स्पिन के जादूगर हमारे बीच नहीं रहे। 52 साल की उम्र में वॉर्न का देहांत हो गया। वॉर्न सबसे पहले पूरी दुनिया की नज़र में साल 1993 की एशेज के जरिए आए थे। 1993 की एशेज से पहले इंग्लिश मीडिया में शेन वॉर्न को लेकर बड़ी उत्सुकता थी कि एक सुनहरे बालों वाला, कानों में आभूषण पहनने वाला लेग स्पिनर आ रहा है जो बहुत लंबी स्पिन कराता है। परंतु वॉर्न का अब तक का कीर्तिमान ऐसा नहीं था जिससे विपक्षी चिंतित या भयभीत हों। उन्होंने 11 मैच में 31 की औसत से कुल 31 विकेट ही लिए थे। अपनी पहली एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड जा रहे शेन वॉर्न ने फ्लाइट में अपने साथ बैठे तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज से कहा, मैंने 1989 वाली एशेज टेलीविजन पर देखी थी। अद्भुत श्रृंखला थी। अंडरडॉग मानी जा रही हमारी टीम ने कितनी बुरी तरह से पॉम्स यानी इंग्लिश टीम को पराजित किया था। जवाब में ह्यूज ने कहा, मित्र, वह दौरा ऐतिहासिक था। एक बार इंग्लैंड पहुंचने के बाद किसी फ्लाइट में चढ़ना नहीं था। 4X द्वारा मिली मुफ्त की बियर पीते हुए बस में पूरे देश घूमने को मिलता था। काउंटी मैच आसान थे, टेस्ट में भी संडे की छुट्टी, और सबसे अच्छी बात यह कि इंग्लैंड घटिया टीम थी। इस टूर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला काउंटी मैच वुस्टरशायर के खिलाफ खेलना था। मैच से पहले कप्तान एलन बॉर्डर ने शेन वॉर्न से एक बात स्पष्ट कर दी, दोस्त, इन इंग्लिश खिलाड़ियों ने तुम्हारी गेंदबाजी अधिक देखी नहीं है, अतः यह एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसका लाभ हम इस एशेज में उठा सकते हैं। फ्लिपर, टॉप स्पिन और गुगली कतई मत फेंकना, सिर्फ लेग स्पिन फेंको। इंग्लिश बल्लेबाज ग्रेम हिक वुस्टरशायर के लिए ही खेल रहे थे और वे स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे। बॉर्डर के अनुसार ग्रेम हिक के पास इस सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की योग्यता थी, अतः अनुभवी कप्तान बॉर्डर ने काउंटी मैच में वॉर्न से उनकी दाहिनी हथेली में मजबूत सभी चमत्कारी कलाओं का प्रदर्शन करने से मना कर दिया। और इसके बाद हिक ने मैच की दूसरी पारी में 187 रन बनाए और इस दौरान वॉर्न को कुल 8 छक्के जड़े। वॉर्न के मन में कई बार आया कि फ्लिपर का प्रयोग कर हिक को जीवन की उन वास्तविकताओं का परिचय दिया जाए जो उन्होंने कुछ दिन पूर्व वेस्टइंडीज के कप्तान रिची रिचर्डसन को दिए थे। पर कप्तान की बात का स्मरण कर उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखा और अपनी गेंदबाजी के विषय में इंग्लिश खिलाड़ियों का ज्ञान थोड़ा सा ही रहने दिया। वॉर्न ने टूर से पहले विचार किया था कि इंग्लिश टीम के लिए उनकी लेग ब्रेक ही पर्याप्त होगी, पर अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि हिक वास्तव में स्पिन खेलने की कला में दक्ष बल्लेबाज हैं। वॉर्न को ग्रेम गूच और माइक गेटिंग के बारे में पहले से जानकारी थी, अतः उनके आत्मविश्वास को थोड़ा झटका लगा और इस झटके से उबरने के लिए उन्होंने नेट्स पर घंटे बढ़ा दिए। फ्लिपर, लेग स्पिन, टॉप स्पिन, गुगली, सबका निरंतर अभ्यास करके वॉर्न ने खुद को वापस पटरी पर लाने के प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा चिंता नुकसान करा देती है। वॉर्न के साथ ऐसा ही हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के चलते उनके दिमाग में एक शंका ने घर कर लिया। उन्हें लगने लगा कि कहीं हिक की पिटाई के चलते उनकी जगह टिम मे को न मिल जाए, और इसी सोच विचार के बीच आ गया सीरीज का पहला मैच। मैनचेस्टर शहर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान। मैच से ठीक पहले की रात में कप्तान बॉर्डर ने वॉर्न से कहा, तुम्हारे हाथ से गेंद बहुत अच्छी निकल रही है, हम कल तुम्हें अंग्रेजों पर छोड़ेंगे और तुम उनकी धज्जियां उड़ा दोगे। कप्तान बॉर्डर के इन शब्दों ने शेन वॉर्न को बहुत आत्मविश्वास दिया। टॉस से पहले वॉर्न तो एकदम बेकरार थे। वे अतिशीघ्र मैदान में आकर हिक समेत बाकी अंग्रेज बल्लेबाजों को दर्शाना चाहते थे कि उनके तरकश में लेग ब्रेक के अलावा भी तीर हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वॉर्न का इंतजार बढ़ने लगा। 1989 वाली एशेज में 839 रन बनाने वाले मार्क टेलर ने यहां भी एक उत्कृष्ट पारी खेलते हुए 124 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 289 तक पहुंचाया। जवाब में माइकल आर्थरटन और ग्रेम गूच की जोड़ी ने 71 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को ठोस शुरुआत दी और फिर मर्व ह्यूज ने आर्थरटन का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती सफलता दिलाई। अब नंबर 3 पर आए माइक गेटिंग को पिच पर आए कुछ मिनट हो चुके थे। गूच और गेटिंग दोनों स्पिन के अच्छे खिलाड़ी थे। एक और साझेदारी बनने का रिस्क ना लेते हुए कप्तान बॉर्डर ने अपने रहस्यमयी अस्त्र के प्रयोग का निर्णय ले लिया। वो क्षण आ गया था जिसकी प्रतीक्षा शेन वॉर्न को वर्षों में थी। बॉर्डर ने उन्हें गेंद थमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि गेटिंग सेट हो जाए। इस वक्त शेन कीथ वॉर्न अपने मस्तिष्क में उपस्थित नकारात्मक विचार रूपी दैत्यों से संघर्ष कर रहे थे, पर उन्होंने स्वयं से कहा कि इसी पिच पर इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर पीटर सच ने ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ियों को आउट किया है, अतः मुझे तो बस पिच में उपस्थित टर्न का उपयोग करना है। मैनचेस्टर की हवा में ठंड थी जो उनकी बेचैनी और बढ़ा रही थी, और साथ ही अपने पहले एशेज मोमेंट का पूर्वानुमान करके थोड़ी कंपकपी भी हो रही थी।
नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े इंग्लिश कप्तान ग्रेहम गूच वॉर्न को घूर रहे थे। उन्हें अस्थिर करने के उद्देश्य से उनकी एक एक गतिविधि को बारीकी से देख रहे थे। शेन वॉर्न ने लंबी सांसें लेनी आरंभ की। नकारात्मक विचार और कंपकपी दोनों समाप्त हो गए। अंतरात्मा से आवाज आई, ठीक है दोस्त, बस इस लेग ब्रेक को निपटाओ और इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में संदेश भेज दो कि मैं गेंद को लंबा घुमा सकता हूं। अब ट्रिगर खींचने का समय था। वॉर्न आगे बढ़े। सुंदर एक्शन। गेंद उनकी हथेली से इससे अच्छी निकल ही नहीं सकती थी। अब गेंद निकल तो चुकी थी, पर करेगी क्या? बहुत कुछ बल्लेबाज के कौशल पर निर्भर करता था। अगली सारी क्रियाएं आधे सेकंड में हुई, पर वॉर्न के लिए यह अनंत काल था। गेंद अचानक डिप हुई, लेग स्टंप के बाहर गिरी और स्पिन हुई। स्पिन भी कैसी अद्भुत! गेटिंग ने बिना गेंद की पिच तक गए लेग स्टंप की लाइन में गेंद को खेलने का प्रयास किया, पर वे गेंद से किसी भी प्रकार का संपर्क करने में असफल रहे। गेंद उनके बल्ले को परास्त करती हुई ऑफ स्टंप के शीर्ष से जा टकराई। शुरुआत करने का बुरा तरीका तो नहीं है। माइक गेटिंग पूर्णतः मुग्ध, मौन, अवाक। कमेंटेटर रिची बेनो के शब्द थे, गेटिंग को एकदम आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया, अभी तक नहीं पता। माइक गेटिंग ऐसे स्तब्ध खड़े थे मानो पिच ने उनके साथ विश्वासघात किया हो, मानो उन्होंने कोई भयावह स्वप्न देखा हो, मानो वे पिच से गेंद के इस आपत्तिजनक व्यवहार का कारण जानना चाहते हों। आश्चर्य को अपने मुखमंडल पर लिए वे पैवेलियन की ओर चल दिए और इस पूरी यात्रा में सिर को अविश्वास के साथ हिलाते रहे। इंग्लिश समाचार पत्र डेली मेल के प्रसिद्ध स्तंभकार इयान वुलब्रिज ने इस बारे में लिखा, जब तक उसने पीछे देखा और उसे कुछ पता चला तब तक गेंद सब कुछ चीरती हुई ऑफ स्टंप पर जाकर लग चुकी थी। गेटिंग के चेहरे के भाव देखकर साफ था कि गेंद मंगल ग्रह से आई थी। इधर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर इयन हीली ने वॉर्न से कहा, दोस्त, यह इतनी अच्छी गेंद थी कि तुम शायद ही दोबारा ऐसी गेंद कर पाओगे। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम शोर से भर चुका था। ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ के लिए प्रतीक्षारत थी। वॉर्न की गेंदें स्मिथ के बल्ले के पास से निकली। अंतिम गेंद पर स्मिथ ने एक आकर्षक ड्राइव लगाकर चौका प्राप्त किया, लेकिन एशेज में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले वॉर्न को कोई दुख नहीं था। वे तो इस प्रतीक्षा में थे कि कब मर्व ह्यूज अपना ओवर पूरा करें और गेंद फिर से उन्हें मिले। वॉर्न के अगले ओवर में रॉबिन स्मिथ स्ट्राइक पर थे। वॉर्न ने विचार कर लिया था कि वैसी ही गेंद फेंकनी है जो उन्होंने गेटिंग को फेंकी थी। स्मिथ ने ड्राइव का प्रयास किया, फिर से अच्छी टर्न, बाहरी किनारा और गेंद पहली स्लिप में उपस्थित टबी यानी मार्क टेलर के हाथों में। शेन वॉर्न अपने पहले एशेज टेस्ट की पहली 7 गेंदों में ही 2 बड़े विकेट ले चुके थे। इस मैच में उन्होंने कुल 8 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 179 रन से जीता। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज फ्रेड ट्रूमन ने सीरीज से पहले द पीपल में लिखा था कि ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर्स ने शेन वॉर्न और टिम मे को टीम में चुनकर इंग्लैंड को ये एशेज उपहार में दे दी है और इस सीरीज में गूच, गेटिंग और हिक रनों के अंबार लगाएंगे। उनकी ये बात केवल गूच के बारे में सत्य साबित हुई, जिन्होंने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा 673 रन बनाए, लेकिन 4 टेस्ट मैच के बाद उनकी कप्तानी जा चुकी थी। 2 टेस्ट के बाद गेटिंग और हिक दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। वॉर्न ने इस सीरीज के 6 मैचों में 25.79 की औसत से 34 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी मात्र 1.99 रन प्रति ओवर रही। उन्होंने कुल 178 मेडन फेंके। यह इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए धीमा टॉर्चर था। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से जीती। गेटिंग को फेंकी गई वॉर्न की गेंद क्रिकेट की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी। इंग्लिश बल्लेबाजों के मन में ऐसा भय किसी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का नहीं रहा। इस सीरीज में वॉर्न ने इंग्लिश बल्लेबाजों के दिमाग से ऐसा खेला कि उनकी खराब गेंदों पर भी अंग्रेज अपने विकेट दे रहे थे। गूच जैसे महान बल्लेबाज भी उनकी एक खराब गेंद को मिड विकेट के हाथों में मार बैठे। वॉर्न की फुल टॉस को सीधे कवर में थमाने वाले एलेक स्टीवर्ट ने तो बाद में स्वीकार भी किया, वो मुझे नियंत्रित कर रहा था। रॉबिन स्मिथ ने यहाँ तक कह दिया कि वे वॉर्न का सामना करने के बजाय एक खतरनाक पिच पर सिल्वेस्टर क्लार्क का सामना करना चाहेंगे। स्मिथ ने कहा था, वो मेरे दिमाग में घुस गया था। उसने मुझे उन शैतानों के साथ डराया जो सच में थे ही नहीं। स्मिथ बताते हैं कि साल 2000 में जब वे हैम्पशायर काउंटी के कैप्टन थे तब शेन वॉर्न इस टीम का हिस्सा बने। पहले दिन के प्रैक्टिस सेशन में वॉर्न ने स्मिथ को 3 बार आउट किया। स्मिथ ने उन्हें तत्काल हट जाने को कहा क्योंकि वे प्रैक्टिस सेशन से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते थे, घटाना नहीं। वॉर्न ने इंग्लैंड के खिलाफ 36 टेस्ट मैच में 23.26 की औसत से 195 विकेट लिए, लेकिन उनका पहला विकेट बाकी 194 की तुलना में हमेशा अमर रहेगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी शशांक ने और इसे शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।